तो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले 3.4 के क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे नंबर क्वेश्चन नंबर पहला सोल्व करा दिया गया था। तो आज हम 2 नंबर को सोल्व करेंगे। क्या करना है 2 नंबर में भी वही करना है जो 1 नंबर में करना था। क्या करना था कि निम्न समीकरण युग्म, यानी कि आपको समीकरण दिया हुआ है और समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। उसके बाद आपको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसका मतलब ये कि ये 2 समीकरण हैं जो आपको सामने दिख रहा है, इसको विलोपन विधि से भी बनाना है और प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना है। विलोपन विधि सोल्व करने के बाद, प्रतिस्थापन विधि सोल्व करने के बाद आपको ये भी बताना है कि आपको विलोपन विधि सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है या प्रतिस्थापन विधि आपको हल करने में आसान। तो सबसे पहले हम हल करेंगे पहले विलोपन विधि से, उसके बाद हम सोल्व करेंगे क्या प्रतिस्थापन विधि से। बहुत ही अच्छे तरीका से सोल्व करेंगे। और पहले सोल्व करने से पहले हम समझ लेंगे विलोपन और प्रतिस्थापन। विलोपन विधि में 2 समीकरण से ही सोल्व किया जाता है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि में 3 समीकरण बनाया जाता है। 2 दिया रहता है और तीसरा आपको बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम मान लेंगे पहले समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, जब हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए और इसको समीकरण नंबर 2, तो विलोपन विधि से जब हमें सोल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं कि समीकरण जो हम 1 माने हैं और समीकरण जो 2 माने हैं, इन दोनों को क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बराबर। कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, तो गुणा करके हम बराबर करेंगे। ठीक है, तो वही काम इसमें भी हमें करना है। देखिए यहाँ पर ये 3x है, इसमें 2x है, बराबर तो नहीं है x वाले। इसमें 4y है, इसमें 2y है, y वाले बराबर तो नहीं है, लेकिन इसमें 4y प्लस में है, इसमें 2y माइनस में है। तो हम अगर यहाँ पर 2 की जगह पर अगर ये 4y हो जाएगा, ये 4y और 4y क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो। लेकिन 4y हम इसमें ला कैसे सकते हैं, सोचने वाली बात ये है कि इसमें हम 4y कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर ये 2 है, इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 दूना की क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा ना आसानी से। लेकिन हमें सिर्फ 1 में गुणा तो हम 2 से कर नहीं सकते हैं, करेंगे तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी समीकरण में अगर किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो सब में गुणा करेंगे, बराबर के इधर भी और बराबर के इधर। यहाँ पर वही लिखेंगे कि इसमें क्या 2 से गुणा दिखाना पड़ेगा कि हमने 2 से गुणा किया। तो वही बात यहाँ पर लिखा जाएगा क्या कि समीकरण 2 में किससे गुणा किए हैं, 2 से गुणा किए हैं। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 में 2 से क्या करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर। तो गुणा करने पर क्या आया, गुणा कर जोड़ने, क्योंकि हम पहले जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ने पर दोनों में से कोई कटेगा, x वाला या y वाला। लेकिन हम 2 से गुणा किए हैं तो 2 से 4y, या इसमें भी 4y दिया है तो हमें इसमें कटेगा, y वाला कटेगा। कैसे कटेगा इसको बहुत बारीकी से ध्यान रखिए। हम केवल समीकरण नंबर 2 में गुणा किए हैं तो 1 वाला हम जस्ट ऐसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस में 4y या बराबर में हो जाएगा 10। अब समीकरण नंबर जब हम 2 से ये गुणा किए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए 2 से 2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और 2 में या 2y से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4y हो जाएगा, बराबर। देखिए 2 में या 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि जोड़ेंगे, क्योंकि चिन्ह का अपोजिट है y का। देखिए y या y, प्लस 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 और माइनस है, चिन्ह तो अपोजिट है, प्लस एक माइनस है, इसलिए हम क्या लिखे हैं, जोड़ने को लिखे हैं। तो जब जोड़ेंगे तो 4y प्लस में और 4y माइनस में कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा, ये देखिए ये 3x बचा और ये 4x, और 3x 4x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7x, और 10 और 4 जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 14। अब यहाँ पर 7 से 14 कटने वाला है, तो इसको हम क्या करेंगे कि आराम से हम कटा देंगे। तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 दूना के 14। तो x बराबर निकल के क्या आ गया, 2 निकल के आ गया। जब x बराबर 2 आ गया तो हम समीकरण नंबर 1 में x का मान 2 रखेंगे या तो 2 में x का मान रखेंगे, तो हमें निकल के आ जाएगा किसका मान, y का मान निकल जाएगा। बहुत ही आसान। तो यहाँ पर आपकी मर्जी कि आपको इसमें रखने से आसान पड़ता है कि इसमें रखने से, मान में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि x का मान, x का जो मान है किसमें रखने पर, समीकरण नंबर 1 में ही रख देते हैं, रखने पर। समीकरण नंबर 1 क्या है, 3 है, x की जगह पर क्या निकला हुआ है, 2 निकला हुआ है, तो यहाँ रख देंगे 2, और प्लस में क्या 4y है तो यहाँ पर रख लीजिए 4y, बराबर में क्या है 10 है तो यहाँ रख दीजिए 10। 3 दूना के 6 हो जाएगा, तो ये 6 और प्लस में 4y बराबर 10 हो जाएगा।
तो 4y बराबर क्या हो जाएगा 10, ये 6 प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन ये 4 और 4 ये कैंसिल होने वाला है क्योंकि ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 के पहाड़ा में आता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा, ये कट रहा है 1 से, तो यहाँ पर y बराबर क्या निकल गया 1 निकल गया और x बराबर पहले से 2 निकला। तब क्या करिए अब यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर कितना निकला हुआ है 2 निकला हुआ है और y बराबर कितना निकला हुआ है 1 निकला हुआ है। ये क्या हो गया आंसर आ गया। किस विधि से ये आंसर आया हुआ है, ये है विलोपन विधि से। अब हम हल करेंगे किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि। 3x प्लस में 4y बराबर क्या है 10 है, तो लिख लेंगे 10, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और ये दिया हुआ है क्या 2x अब माइनस में 2y बराबर में 2, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। लेकिन हमें समीकरण नंबर 3 भी तो बनाना पड़ेगा कि या तो 1 से 3 बनाइए या तो 2 से 3 बना, तो हम समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे कि 3 बना लेते हैं, तभी 3 बनाएंगे और 3 का वैल्यू किस में रख देंगे 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर हो जाएगा क्या 2 प्लस में 2y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस में 2y बटे में 2 हो जाएगा। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे और x का मान किस में ले जाके रखेंगे, हम ले जाके रखेंगे किसमें 1 में रखेंगे, क्योंकि 2 से तो 3 बना है तो हम 2 में नहीं रखेंगे, ले जाकर किस में रखेंगे 3 में रखेंगे। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जिस समीकरण से समीकरण नंबर 3 बनाएंगे उसी समीकरण ले जाकर आपको वैल्यू नहीं रखना होगा, नहीं तो सवाल क्या होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए लिखिए सबसे पहले क्या कि समीकरण 1 से, क्योंकि 1 में ही हम ले जाके मान को पुट करेंगे, तो ये है 3 और x के जगह पर कितना है, देखिए यहाँ पर x के जगह पर है 2 प्लस में 2y बट्टे में 2 है। अब उसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए प्लस में 4y है बराबर में क्या है 10 है। अब इसको आसानी से सोल्व करिए, तो गुणा कर लेते हैं, 3 में 2 से गुणा कर लेंगे, 3 में 2 से गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 हो जाएगा, प्लस में 3 दूना के 6y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बट्टे में 2 ले लेंगे और ये 2 से इसमें गुणा कर लेंगे, तो इसके नीचे एलसीएम लेने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए क्या करेंगे ऐसे गुणा कर लेंगे, तो प्लस में है ना, तो यहाँ भी हो जाएगा क्या प्लस में 4 दूना के 8 y हो जाएगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर y वाले को 1 में जोड़ लेंगे, तो 8 6 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 14 और y के पद में है तो ये हो जाएगा y, और ये 10 के साथ क्या हो जाएगा ये 2 गुणा में हो जाएगा, ये 6 है प्लस में ना, तो इधर 6 को प्लस में हम लिख लेंगे, प्लस में 14y। अब यहाँ पर देखिए कि 14y बराबर क्या हो जाएगा कि 10 गुना के ये 20 हो जाएगा, ये प्लस में 6 है ना, तो इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि चिन्ह तो अपना बदल लेगा, क्योंकि ये बराबर के उस पर जा रहा है, इसलिए चिन्ह ये प्लस है तो इधर आ गया माइनस में आ गया। अब देखिए यहाँ पर कि 20 में से 6 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 14, तो 14y या बराबर में ये 14 से 14 कैंसिल हो गया, y बराबर कितना निकल गया 1 निकल गया। अब हम जब y का मान निकल गया 1 तो x का मान कैसे निकालेंगे समीकरण नंबर 3 से, तो यहाँ पर क्या लिखे कि समीकरण किससे, समीकरण नंबर 3 से लिखेंगे, क्या समीकरण 3 से, क्योंकि 3 में हमें मान रखना है। समीकरण 3 क्या है x बराबर में क्या है 2 प्लस में 2 और y के मान कितना है, y का मान 1 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 1 रख दीजिए, अब बट्टे में क्या है 2 है तो 2 रख लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 और 2 में ये 2 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा 4 और इसके नीचे में क्या है 2 है, तो हम ले लेंगे यहाँ पर 2 ले लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 के पहाड़ा में 2 कटेगा तो कितना बचेगा 2 दूना के 4, 2 बार में कट जाएगा, तो x बराबर निकल के आ गया 2 आ गया। यहाँ पर निकला हुआ था x y का मान 1 और यहाँ पर निकल गया x का मान 2, जो कि विलोपन विधि से भी यही आया था, x का मान 2 और y का मान 1 आया था। प्रतिस्थापन विधि से भी आ गया x का मान 2 और y का मान 1। अब ये दोनों विधि बनाने के बाद आपको बताना है कि आपको विलोपन विधि सबसे ज्यादा अच्छा है, आसान है, या प्रतिस्थापन विधि आपको आसान। तो लास्ट में यहाँ पर लिख दिया जाएगा किस विधि से कि विलोपन विधि क्या है सबसे उपयुक्त है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। अब ये रहा 2 नंबर का सॉल्यूशन। अब अगले वीडियो में हम सोल्व करेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे, क्योंकि पहला का दूसरा तो बन गया, अब तीसरे नंबर को सोल्व करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए